नमस्कार साथियों, अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा सिक्कों के पर आधारित प्रश्न और उस पर हमने बताया कि जैसे क्या होता है, प्रश्न में दे दिया जाता है सिक्कों की कुल संख्या, नहीं पहले वाले वीडियो में दिया गया था सिक्कों का कुल मूल्य, कितने मूल्य मतलब कितने रुपए बैग में थे और सिक्कों के संख्या का अनुपात दिया गया था। दूसरे प्रकार का प्रश्न जैसे टाइप 2 जो प्रश्न बनता है किस तरह का बनता है कि इसमें दिया जाएगा कि सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, तो सिक्कों की कुल संख्या इसमें दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे 280 सिक्के हैं, ये हो गया। फिर सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, यहाँ सिक्कों की संख्या का अनुपात ना दे करके सिक्कों की मूल्यों का अनुपात दिया जाता है। जो भी दिया गया है हम स्टेप टू स्टेप वही करेंगे जो पहले वीडियो में किया था, जो पहले वाले टाइप प्रश्न में किया था। किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सिक्कों के प्रकार। तो सिक्कों के प्रकार इसमें कौन कौन से सिक्के हैं, सिक्कों के प्रकार 1 रुपए का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का। तो यहां पे लिखते हैं 1 रुपए 50 पैसे, पी लिख देते हैं 50 पैसे और ये 25 पैसे। ओके, फिर देखिए यहां पे हम क्या लिखते थे, यहां पे लिखते थे सिक्कों का मूल्य, नहीं सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात लिखते थे, सिक्कों की संख्या का अनुपात। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं और आपने पढ़ा भी नहीं है इसके बारे में तो हमें लगता है मुश्किल है थोड़ा समझ पाना। सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या था वो यहाँ पे हम इसके नीचे नोट करेंगे। हालांकि इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। अभी आपको समझा रहे हैं बिल्कुल चुटकियों में, और इस तरह के प्रश्न 100% आ सकते हैं। इसमें रीजनिंग देखो टफ बनाने की कोशिश जब करते हैं तब उसमें मैथ्स डाल देते हैं। तो सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात। पहले वाले प्रश्न में क्या दिया गया था, पहले वाले प्रश्न में दिया गया था सिक्कों के प्रकार, सिक्कों की संख्या का अनुपात और सिक्कों के मूल्यों का अनुपात में से क्या दिया गया था, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया गया था। हमने निकाला क्या था, सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाला था, नहीं सिक्कों के मूल्यों का अनुपात निकाला था और सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया था। इसमें क्या है, इसमें दिया गया है सिक्कों के मूल्यों का अनुपात क्या है, 8:4 और 3। कहने का मतलब यह है कि 1 रुपये वाले कितने सिक्के होंगे कि वो 8 बन जाएंगे, ये हमें पता करना है। यहाँ पे 8 क्या बन जाएंगे, 8 रुपये बन जाएंगे। 50 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे जो 4 रुपये बना देंगे, और 25 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे जो रुपये 3 बना देंगे। ये क्योंकि ये मूल्यों का अनुपात है। और यहां पे देखिए सिक्कों का अनुपात पूरा टोटल दिया है, सिक्कों की संख्या कितनी है, 280 सिक्के, 280 सिक्के। तो टोटल नंबर ऑफ सिक्के कितने हो जाएंगे, TOTAL, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 280 हैं। इसका काम लगेगा, यही है ट्रिक, मतलब ट्रिक नहीं, ये है मेन बूटी। यहीं से ये आपको देखता है ना, जैसे कहते हैं ना मील का पत्थर, तो ये अगर ना हो तो यहीं से हम सब चीज को रिलेट करेंगे। किस तरह से, अब हमें ये डेटा फिल करना है। अब आप सोचिए कि आपके पास 1 रुपया है, आपके पास 8 रुपये हैं, आपके पास 8 रुपये हैं, और एक एक के सिक्के कितने हो कि 8 रुपये हो जाएं। तो आप सिंपल से कहेंगे कि एक एक के 8 सिक्के हो तो हमारे पास 8 रुपये हो जाएंगे। तो यहां पे कितने हो जाएंगे, 8 सिक्के, ये अनुपात आएगा इनका। फिर हमने आपसे कहा कि आपके पास 4 रुपये हैं, तो बताओ 50-50 पैसे के उन 4 रुपयों को डिवाइड किया जाए तो कितने हो जाएंगे। मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 50-50 पैसे के कितने सिक्के हो कि आपके पास 4 रुपये हो जाए। तो आप सीधी सी बात कहेंगे कि 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं, तो 4 रुपये में 8 हो जाएंगे। तो कितने 50-50 पैसे के सिक्के, 8 हो जाएंगे। फिर इसी तरह 3 रुपये बनाने के लिए हमें 25 पैसे मतलब कितनी चवन्नियां चाहिए, तो हमें कितनी चाहिए, 1 रुपये में 4 चवन्नी, तो 3 रुपये में कितने हो जाएंगे, 3 × 4, तो यानी कि 12 चवन्नी हो जाएंगी, 12 चवन्नी। यहां तक आप समझ गए। इसको एक बार बढ़िया क्लियर से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हमारा ये सिक्कों का अनुपात निकल गया, यही हमें पता करना था। पहले सबसे पहले यही पता करना था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पता हो गया। तो अब हम इसको देखते हैं कि सिक्कों
की संख्या का अनुपात ये है 8:8:12। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात यहाँ पे हम छोटा सा लिख देते हैं, सिक्कों की संख्या का योग, अनुपातिक योग, सिक्कों की संख्या का आनुपातिक योग। अनुपात से बना है आनुपातिक, मतलब विशेषण है ये। कैसा योग? अनुपातिक, मतलब अनुपात में ही हमने जोड़ लिया। अनुपातिक योग क्या है? 8 + 8 + 12, ये टोटल कितना हो जाएगा? 8 8 16 12 28। 28 इसको हम x मानते हैं, क्योंकि जब किसी चीज को अनुपात में हम जोड़ते हैं कोई भी नंबर, तो उसे हम डायरेक्ट नहीं, क्योंकि अनुपात जो होता है गुणज में आता है, तो हम क्या मानते हैं? x। तो टोटल अनुपातिक योग क्या है? 28x है। प्रश्न में क्या दिया है? जो वास्तविक योग है ये 280 है। वास्तविक योग किसका? सिक्कों की संख्या का। वास्तविक योग सिक्कों की संख्या का, सिक्कों की संख्या का कितना है? 280। तो हम इसको कंपेयर करा लेते हैं कि अनुपात कह रहा है 28x और वास्तविक योग कितना है? 280। तो क्या रेशियो हो सकता है? तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 10। अब अगर इतना भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें लगता है कहीं दिक्कत है। ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं क्योंकि ये अनुपात में नियम ही होता है। अरे 28 इसके बगल में लिखा है x के, इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 28 दाम 280। x की वैल्यू 10 है। प्रश्न क्या पूछा गया है? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, प्रश्न देखिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ पे 50 पैसे का अनुपात क्या दिया है? 8 अनुपात, तो 8x, तो यानी कि 8 गुणे 1x का मान कितना है? 10, तो हो जाएगा 10 1x का मान, टोटल कितना हो जाएगा? हो जाएगा 80 सिक्के। अब इसको हम अगर रीचेक करना हो तो किस तरह से? यहां से देखिए 80 सिक्के हो जाएंगे। 1 रुपए की सिक्कों की संख्या यहां पे लिख लीजिए, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। ये प्रश्न हमारा लग गया, इसका आंसर आ गया। अब हमें रीचेक करना है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 8x है। देखो 8, तो 8x यानी कि कितने? 80 सिक्के। यहां पे लिखते हैं सिक्के और फिर यहां पे लिख देंगे मूल्य इसके नीचे। तो 80 सिक्के हैं, कितना मूल्य हो गया? 80 रुपए। फिर यहीं पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 8x, तो 8x और 1x का मान 10, तो 8 दाम 80 सिक्के हो जाएंगे। 80 सिक्के कितना मूल्य हो जाएगा? 80 सिक्के हैं 98, तो यानी कि आधा हो जाएगा 40 रुपए। फिर देखिए क्या है? 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो कितना है? 12 अनुपात में 12 दाम 120, 120। एक 120 सिक्के हो जाते हैं कितने? 25 पैसे के। तो 120 का कितना रुपया बना? ये बना 40 रुपए। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कितने रुपए हैं इसमें, अब यहां से आप जोड़ लीजिए सिक्कों की संख्या जो हमारे प्रश्न में दिया गया था। कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पे 80 80 160 और 120 कितना हो जाएगा? 280। करेक्ट आ रहा है? यही चीज तो यहाँ पे दिया गया था, 280 सिक्के हैं और यहाँ सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 280, जो हमने लगाया उस हिसाब पे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि तो बैग में कुल कितने रुपए हैं, तो कुल कितने रुपए हैं? 80 40 120 और 40 160 रुपए। 160 रुपए। 8 4 12 12 3 15, मूल्यों का अनुपात 15। 40 40 80 80 160, थोड़ा सा कहीं गलत आ रहा है क्या? 30 चौको 100, हाँ यहाँ पे 30 आएगा, वही तो कह रहे हैं। ये रेशियो जो आता है रुपए के मूल्यों का अनुपात और एक्चुअल जो राशि होती है वो इससे कटनी चाहिए। जैसे 8 4 12 3 15, मूल्यों का अनुपात 15 है, तो कुल मूल्य कितना आएगा? 15 का ही गुणा जाएगा, तो 150 आएगा यहाँ पे 150। और ये जो है सिक्कों की संख्या का अनुपात देखिए 8
और 8 16 12 28 28 सिक्कों की संख्या का अनुपात है, तो टोटल नंबर ऑफ सिक्के कितने हैं, इनसे डिवाइड होना चाहिए, उसके मल्टीपल में होना चाहिए। तो टोटल देखिए 280 है और 28 से कट जाएगा। तो ये उम्मीद है कि हमें ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो इसको 2-3 बार रिवाइज करके आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सिंपल सा तरीका है, कोई ट्रिक नहीं, कुछ भी नहीं। ट्रिक एक ऐसा हथियार है, जब युद्ध आता है तो ट्रिक सब इधर की उधर हो जाती हैं। तो ट्रिक हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ट्रिक हम ऐसा बताएंगे तो ऐसा बताएंगे कि लय में, सुर में, ताल में, गाने में, कि कुछ याद करो। तो याद करो तो एक तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड याद आ जाए और एक किसी और की याद आ जाए। अब आप समझ सकते हैं किसकी, मतलब क्या बताऊं किसकी। तो ये है हमारा प्रश्न टाइप नंबर 2। इसके बाद हम टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे और इन्हीं तीनों में से घूम घुमाकर प्रश्न आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, बने रहिए, देखिए अगला।